पीछे तो मैं बताना चाहता हूँ, एक बहुत ही पुरानी कहावत है, कान पे जू नहीं रेंगना। ये कहावत इस वक्त हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी पे परफेक्ट बैठ रही है, क्योंकि पिछले 2 महीनों से मणिपुर जल रहा है। मैथीस और कुकीज के बीच में जंग जारी है। सैकड़ों जाने चली गई है, सैकड़ों घर जल गए हैं, चर्चेस जल गए हैं, लेकिन बाल बराबर भी पीएम नरेंद्र मोदी पे कोई असर नहीं हुआ और आज तक उन्होंने एक टिप्पणी भी नहीं दी मणिपुर के बारे में। राहुल गांधी हाल फिलहाल में मणिपुर गए थे और जो मैंने उनका क्लिपिंग देखा, यकीन जानिए मेरा भी दिल हिल गया कि किस तरीके से लोग बिलक रहे थे। औरतें और बच्चियां रो रही थी, राहुल गांधी से गले मिल मिल के रो रही थी। गोया वो कह रही थी कोई तो आया हिंदुस्तान के कोने से, दिल्ली से हमारी विपदा सुनने के लिए। और वो देख के यकीनन मेरा भी दिल तड़प गया और हम बहुत ही तायद करेंगे राहुल गांधी की, जो उन्होंने हिम्मत दिखाई और इन मजलूमों से जाके पर्सनली मिले। नफरत का बाजार खोलने वालों ने कहा, राहुल गांधी मणिपुर जाने की जिद पर क्यों अड़े हुए हैं। मणिपुर को जलता छोड़कर देश छोड़ देने वालों ने कहा, राहुल गांधी मणिपुर जाने की जिद पर क्यों अड़े हुए हैं। दरअसल ये जिद उस इतिहास से आती है जिसने देश को एक रखने के लिए कुर्बानियां दी हैं। और ये सच है कि राहुल गांधी को जिद है मणिपुर में शांति लाने की जिद, लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौटाने की जिद, लोगों का दर्द बांटने की जिद, लोगों में भरोसा जगाने की जिद, जलते मणिपुर के घावों पर मरहम लगाने की जिद। और हाँ, राहुल गांधी में जिद है नफरत की आग में जलते मणिपुर में मोहब्बत की दुकान खोलने की जिद। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। राहुल गांधी में जिद है देश में अमन चैन और एकता कायम करने की, और इसलिए ही राहुल गांधी मणिपुर में अपनों को खो चुके लोगों। हम सब जानते हैं कि आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में आया था, और वो जब भी आरटीआई किसी डिपार्टमेंट के ऑफिसर को दिया जाता है, जिससे पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कहा जाता है, और अगर पुलिस डिपार्टमेंट में दो तो स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कहा जाता है। तो डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस जोन 3 जो फॉर्मर थे, तो उनके जरिए हमें पता चला ये है आरटीआई की कॉपी। और डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस उन्होंने कहे जो ये टिकट लगती है 10 रुपए की कोर्ट फी लगती है, जिसके ऊपर सत्यमेव जयते की तस्वीर भी है और नीचे हिंदी में सत्यमेव जयते लिखा हुआ भी है। तो डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस जोन 3 मुंबई उन्होंने कहे कि अगर हमें आरटीआई कोई भी पब्लिक का नुमाइंदा डालता है, कोई भी सिटीजन डालता है, और अगर ये आरटीआई की टिकट गलत लगाता है, जो पोजीशन ये है ये सही पोजीशन, अब इसकी जगह अगर वो उल्टा लगा देता है टिकट, उस पर सत्यमेव जयते की तस्वीर है या क्रॉस लगाता है, तो एक तरीके से वो बेहुरमती कर रहा है सत्यमेव जयते की। तो उसकी वजह से वो सिटीजन पे एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाएगा कि आरटीआई की टिकट उसने गलत लगाया। और हमने देखे हैं उल्लासनगर जो मुंबई से अटैच है, करीब में डिस्ट्रिक्ट थाने में है, वहां का उस वक्त का सिटिंग कॉर्पोरेटर था, वो वार्ड ऑफिस में जाता है ऑफिसर से मिलने के लिए, और जैसे ही ऑफिसर बाहर जाता है तो वो वहां की एक फाइल चोरी करके अपने शर्ट के अंदर रख लेता है, मगर सीसीटीवी में कवर हो जाता है, जिसकी वजह से उस सिटिंग कॉर्पोरेटर पे एफआईआर रजिस्टर्ड होती है। हमने मुंबई के बीएसटी अंडरटेकिंग के डिपार्टमेंट में देखे कि कोई शख्स गया था और उसने वहां से कुछ पेपर उठा लिया था, जिसकी वजह से उस पे भी एफआईआर होता है, वो जेल जाता है, उसकी तस्वीर जितने भी मुंबई के बीएसटी के डिपो है उन पे लगा दी जाती है कि ये शख्स की एंट्री यहां मना है। अब ऑन ड्यूटी ऑफिसर, पब्लिक सर्वेंट या पुलिसमैन किसी के साथ भी कोई सिटीजन बदतमीजी करता है, बदइखलाकी करता है या तमाचा मार देता है, तो उस बेसिस पे वो सिटीजन पे एफआईआर हो जाती है और वो अरेस्ट होता है, कोर्ट से बेल लेता है। बाजों का तो बेल भी काफी लेट होती है क्योंकि उसने ऑन ड्यूटी पब्लिक सर्वेंट के साथ बदतमीजी की, उसके काम में रुकावट की या उससे थप्पड़ मारा। अब यहां पर आ जाइए मणिपुर में, यहाँ के जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह, 2017 से ये अपनी पोस्ट पे कायम है और हाल फिलहाल में इन्होंने एक नोटंकी करी। इनका पीडब्ल्यू मिनिस्टर
रेजिग्नेशन लेकर आता है एन बीरेन सिंह का कि ये रिजाइन दे रहे, जो ये क्रूशियल पोजीशन है मणिपुर की उसके तहत वो रिजाइन दे रहे और वो गवर्नर को रिजाइन देने वाले रहते हैं। लेकिन वहां पे एक लेडी कार्यकर्ता खड़ी रहती है और वो जो रेजिग्नेशन लेटर है एन बीरेन सिंह का, चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर, उसका लेटर लेके फाड़ देती है। फिर बाद में वही पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को वापस करती है और बाद में उसकी जो ज्वाइन करके पोस्ट होता है, वायरल होता है कि देखो ये सीएम ने रेजिग्नेशन दिया था लेकिन कार्यकर्ता बोले आप रिजाइन मत दो, आप बराबर सिचुएशन कंट्रोल कर रहे हैं मणिपुर की। तो उस लेटर ऑफ रेजिग्नेशन एन बीरेन सिंह का जो चीफ मिनिस्टर मणिपुर, उस पे भी सत्यमेव जयते का सील था, निशान था। तो अब अगर कोई सिटिंग कॉर्पोरेटर बीएमसी की वार्ड से फाइल चोरी करता है उस पे एफआईआर हो जाता है। कोई सिटीजन अगर गवर्नमेंट सर्वेंट से, पुलिसमैन से बदतमीजी करता है, बदकिरदारी करता है, उसके काम में रुकावट डालता है, उस पे एफआईआर हो जाता है। कोई बीएसटी का पेपर अगर उसके डिपार्टमेंट से चोरी करता है, जान के अनजाने में जो भी है, भले वो जेरोक्स पेपर है, उस पे एफआईआर हो जाता है। तो यहाँ पे एन बीरेन सिंह का रेजिग्नेशन लेटर जिस पे सत्यमेव जयते था और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर दिखा रहे कि देखो हमारे साहब ने रिजाइन दे रहे हैं, तो एक लेडी कार्यकर्ता उसको फाड़ देती जिस पे सत्यमेव जयते। तो वहां पे जो आईपीएस ऑफिसर थे, आईएएस ऑफिसर थे, जो भी पुलिसमैन थे उस जगह पे, उस मौके वारदात पे, तो उन्होंने क्यों एफआईआर रजिस्टर नहीं की इस लेडी कार्यकर्ता पे? क्योंकि यहाँ पे सीएम का लेटर इंपॉर्टेंट नहीं था, उस पे जो सिंबल था त्रिमूर्ति का, सत्यमेव जयते का, तो उसकी बेरमोती हुई है। पेपर जो फाड़ा गया है उस पे सत्यमेव जयते का सिंबल था, त्रिमूर्ति का सिंबल था। तो यहाँ पे कैसी मजाक हो रही है, मणिपुर में कैसी मजाक हो रही है। मुंबई के अंदर जरा सी बदकिरदारी करने के वजह से गवर्नमेंट सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट या पुलिसमैन के साथ सिटीजन पे एफआईआर होती है, वो अरेस्ट होता है, वो जेल जाता है, बाद में बेल के बाद बाहर आता है, केस चलते रहता है। और यहाँ पे एन बीरेन सिंह, चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर, उसके सामने ये सब धांधली हो रही है, एक्टिंग हो रही है, ड्रामा हो रहा है और बाकायदगी से सीएम का लेटर फाड़ा गया जिस पे सत्यमेव जयते का सिंबल था, तस्वीर थी। तो हम अब ये उम्मीद करेंगे कि पीएम नरेंद्र मोदी की आंख खुलेंगी, कुछ कहेंगे मणिपुर के बारे में, और ये जो मेथीस और कुकीज के जो आपस में तसादुम हो रहा है उसको रोकने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह तो ये आदेश देंगे कि जिस लेडी ने सत्यमेव जयते की बेरुमती की है, त्रिमूर्ति की बेरुमती की है, सीएम का लेटर फाड़ के, जो कि प्री प्लान था, ओपनली ड्रामा था, सब समझ रहे हैं, क्योंकि सिटीजन को भी अक्ल है और आंख भी है, वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन सिर्फ ये बीजेपी वो समझ रही नहीं है कि ये सारा ड्रामा पब्लिक की समझ में आ रहा है और 24 में इसके नतीजे होंगे। तो हम अमित शाह से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो लेडी कार्यकर्ता है जिसने ये ड्रामे में पार्टिसिपेट करते हुए सीएम के लेटर को फाड़े जिसमें त्रिमूर्ति का निशान था, तो उस पे यकीनन एफआईआर होना चाहिए। खुदा।